हेलो माय होम साइंटिस्ट, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स। आज का जो क्लास है मैं आज आपको थोड़ा सा आईवीएफ के बारे में और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये जो मैंने दोनों टेक्निक्स हैं ये मैंने बहुत जल्दी मैं आपको ओरली समझा दी थी। ओरल लाइव क्लासेस में आपको इनके बारे में बता दिया था, बट आज मैं थोड़ा सा आपको बोर्ड पर विद डायग्राम्स विद स्टेप्स कुछ थोड़ा सा प्रोसीजर और समझाऊंगी, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ आईवीएफ एंड व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जैसे हमने काफ़ी सारी टर्म्स पढ़ी थी, जिफ्ट क्या होता है, आईयूटी क्या होता है, आईयूआई क्या है, ईटी क्या है, ठीक है, इसकी क्या है। तो ऐसी बहुत से टर्म्स हैं, उनको मैं आज आपको डिटेल से क्लियर करना चाहती हूँ, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड अगर 2-4 भी आपके डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं होम साइंटिस्ट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम आईवीएफ के बारे में पढ़ लेते हैं। जो समझ में आया है मुझे वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, ताकि आपके भी डाउट्स एंड आपके भी क्वेश्चन आंसर जो भी हैं उनका सबको आपको सॉल्यूशन मिल जाए। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोग को क्या करना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है, और सब लोग जो है अच्छे से इस टॉपिक को समझ लेना है। ओके, गिव मी अ सेकेंड, हम स्टार्ट करते हैं। यस, क्या पढ़ा था आपने इसमें भाई? हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, ठीक है। हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जाना कंप्लीट, फिर हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जाना कि भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। तो एक आदमी का मेंटली, फिजिकली, बिहेवियरली, इमोशनली हर तरीके से फिट होना आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। मतलब आपको आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कंप्लीट जानकारी है, आप अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब समझदार हैं, आप हेल्दी हैं रिप्रोडक्टिव, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मेंटली सोच अच्छी है, आपको कोई भ्रम, आपको कोई परेशानी नहीं है, सबको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट भी है, मान लो किसी को एसटीडी हो भी गया है, तो ऐसा नहीं कि उसको हम सोसाइटी में जीने रहने ना दें। अगर हम इन सब तरीके से फिट हैं इमोशनली, तो हम उसको बोलते हैं कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्दी है, ठीक है। इसको करने के लिए क्या था, काफ़ी सारी चीज़ों की हमने बात करी थी कि क्यों आज हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की ज़रूरत पड़ गई। तो भाई इसलिए बढ़ गई क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ गई है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, फिजिकल, केमिकल, सर्जिकल, है ना, आपने पढ़े थे। हार्मोनल आपने पढ़े थे, जिसमें फिर आपने पढ़ा था एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी होता है, जिसमें आपने 72 आवर की बात करी थी, 72 घंटे वाली जो टैबलेट होती है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी एमटीपी की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की। बाई चांस कोई ऐसी प्रेगनेंसी है जिसको अबॉर्ट कराना है तो क्या कर सकते हैं, तो फिर एमटीपी है 1971, आप उसका साथ ले सकते हैं, उसके सहारे जो है आप अबॉर्ट करा सकते हैं। किस किस कंडीशन में करा सकते हैं हमने कंडीशंस को भी डिस्कस किया था। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास, हमारे साथ के लोग जो क्या कर रहे हैं, जो बहुत टाइम से बेबी प्लान कर रहे हैं लेकिन वो बेबी कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी हमें हेल्प करनी है। हमें क्या, साइंस को, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो हेल्प करते हैं। उस टेक्निक को हम बोलते हैं आपके आर्ट, ART, ठीक है। आर्ट की फुल फॉर्म है यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये आर्ट क्या है, ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है आपके, ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो क्या करती हैं, जो ऐसे कपल की हेल्प करती हैं जो कि पेरेंट्स बनना चाहते हैं लेकिन वो पेरेंट्स बन नहीं पा रहे हैं, काफ़ी टाइम से वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। तो आर्ट के थ्रू, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू जो है साइंस उनको हेल्प करती है। इसी में आप टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं दो, जो कि बहुत मेन ब्रॉड आपके क्या कह सकते हैं हम के हेडिंग्स है, आईवीएफ एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें आपके दो टेक्निक्स हम मेन पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं आपके आईवीएफ और दूसरी है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, एआई जिसे आप बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये क्या होता है अभी बताती हूँ मैं। और आपके आईवीएफ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? इन विट्रो का मतलब होता है लैब में,
ठीक है। इन विट्रो का मतलब होता है आपके लैब में। जब आप जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है, निषेचन की प्रक्रिया जो होती है उसे आप, मैं ये गलत लिख देती हूँ हर बार, निषेचन, जब आप निषेचन की प्रक्रिया को कहाँ कर रहे हैं, लैब में कर रहे हैं। अगर हमारी बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, हमारी फीमेल्स की बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो रहा है जो कि होता है, तो उसे बोलते हैं आपके इन वाइवो फर्टिलाइजेशन। वाइवो मतलब बॉडी के अंदर, ठीक है, या इन वीवो भी बोल सकते हैं आप। इन वाइवो, इन वीवो बॉडी के अंदर, और इन विट्रो मतलब बाहर, लैब में जब आप फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा हुआ, मैंने बताया ना, ये ऐसे पेरेंट्स हैं, ऐसे कपल्स हैं, पेरेंट्स नहीं ऐसे कपल बोलेंगे, जो कि बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दोनों में इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब एक कपल 2 साल तक बहुत ट्राई कर रहा है, 2 साल के बाद भी वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है उनमें, तो ऐसी सिचुएशन को हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी हम बोलते हैं। इनफर्टिलिटी क्या है, फीमेल में भी हो सकती है, मेल में भी हो सकती है। मेल में क्या हो सकता है, मेल में स्पर्म बन ही नहीं रहा है, क्या है आपके एज़ूस्पर्मिया है। स्पर्म का ना बनना मेल में एज़ूस्पर्मिया कहलाता है, ठीक है। लिखूँ इस चीज़ को, वैसे मैंने आपको लिखवाया था विद स्पेलिंग, आपको बता दिया था। एज़ूस्पर्मिया स्पर्मिया कहलाता है। मेल में आपके स्पर्म का ना बनना, या फिर स्पर्म बन रहा है, स्पर्म का काउंट कम है। स्पर्म का काउंट कम इन द सेंस, हमें पता है कि एक इजैकुलेशन में मेल के 250 से 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं। अगर मेल एक बार इजैकुलेट करता है तो 250 से 300 मिलियन उसके स्पर्म्स जो हैं सीमन में होने चाहिए, लेकिन कितने निकल रहे हैं, 150 निकल रहे हैं, 80 निकल रहे हैं, 100 निकल रहे हैं, तब भी बेकार है। उसका स्पर्म काउंट क्या है, कम है। क्यों स्पर्म इतने ज़रूरी होते हैं कि इतनी ज़्यादा मात्रा में इजैकुलेशन में हो, क्योंकि आपने पढ़ा कि जब वो नॉर्मल जो पति पत्नी सेक्स करते हैं, कोइटल एक्ट करते हैं, तो जब मेल इंसेमिनेट करता है फीमेल के अंदर आपके क्या करता है स्पर्म को, तो बहुत से स्पर्म की डेथ हो जाती है। हमने इस चीज़ को पढ़ा, रिप्रोडक्टिव जेनाइटल ऑर्गन्स में फीमेल के क्या होता है, बहुत से स्पर्म की डेथ हो जाती है। फीमेल का जेनिटिलिया स्पर्म्स को मारता है, कूचता है, एसिडिक इन्वायरमेंट होने की वजह से स्पर्म्स खत्म हो जाते हैं, काफ़ी कुछ वहाँ पर हो रहा होता है। केवल 200 स्पर्म पहुँच पाते हैं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में भी केवल 200 स्पर्म्स पहुँच पाते हैं। 200 में से भी कोई एक स्पर्म जाकर के ओवम को फर्टाइल कर पाता है। तो केवल इतनी जर्नी के लिए हमें इतना स्पर्म चाहिए। लेकिन इन विट्रो में और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में इतने ये बनाई ही इसीलिए गई हैं जिनके अंदर ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये बनाई ही टेक्निक उनके लिए गई हैं भाई जिसमें स्पर्म काउंट कम है, ठीक है। 250 से 300 मिलियन स्पर्म एक इजैकुलेशन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पर्म्स की डेथ बहुत होती है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में। तो कोई बात नहीं, कम स्पर्म है, कोई बात नहीं, हम कम स्पर्म लेकर भी काम चला लेंगे। हम अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक्स इसके लिए हैं। आपको समझ में आया क्यों है टेक्निक? फीमेल में दिक्कत हो सकती है, फीमेल में मान लो ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कत आ रही है, ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा उसको, बाकी सब प्रॉपर चल रहा है लेकिन उसका 14 डे एग ही नहीं निकल रहा है, ओव्यूलेशन की दिक्कत है। या उसकी फैलोपियन ट्यूब्स में कोई दिक्कत है, सीलियाटिक मूवमेंट नहीं है, सीलिया जो होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स में जो मूवमेंट कराते हैं वो नहीं है, कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं उसके फिमराए, उसके ओवरी से अंडर रिलीज नहीं हो रहा है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है अच्छे से, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो कहते हैं ना, बांझपन जो होता है, इनफर्टिलिटी जो होती है, उसके लिए दोनों जिम्मेदार होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेल जिम्मेदार होते हैं। ज़्यादातर इनफर्टिलिटी के लिए मेल जिम्मेदार होते हैं। और बहुत ही कॉमन एक मेल में जो इनफर्टिलिटी का रीज़न हो जाता है वो ये हो जाता है कि उनमें स्पर्म काउंट कम होता है। जनरली जो होता है स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम आ जाती है, स्पर्म काउंट कम है, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मेल का पीनस हार्ड नहीं होता ड्यूरिंग कोइटल सेक्स, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकोर्स में हो रहा है, हार्डनेस आ रही है, लेकिन थ्रू आउट नहीं बनी हुई है, कंप्लीट नहीं बनी हुई है, जिसकी वजह से अच्छे से इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा है फीमेल की बॉडी में, प्रॉपर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है वो बॉडी में। तो इस सब कारणों की वजह से, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, ये तो मैंने आपको 2-4 बताए हैं। इन सब कारणों की वजह से हम इन टेक्निक का यूज़ करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। हम नहीं करते हैं, साइंस करती है, डॉक्टर्स करते हैं। और इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए जो साइंस है, जो डॉक्टर्स हैं, वो ऐसे कपल की भी हेल्प कर पा रहे हैं जिनमें फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या तो स्पर्म बन नहीं रहा है, या स्पर्म कम बन रहा है। स्पर्म कम का बनना, जो आपके स्पर्म काउंट है अगर वो कम है, 250 से 300 मिलियन स्पर्म की जगह केवल 100 मिलियन स्पर्म है, 80 मिलियन स्पर्म है, ऐसी सिचुएशन को वो ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ओलिगोजूस्पर्मिया बोलते हैं, या ओलिगोस्पर्मिया भी बोल सकते हैं। ओलिगोजूस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया भी बोलते हैं, ठीक है। स्पर्म बन ही नहीं रहा है। अब एक ऐसा मेल है उसमें स्पर्म ही नहीं बन रहा है, ठीक
ठीक है, तो क्या करेंगे, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, एज़ोस्पर्मिया। अब स्पर्म नहीं बन रहा है, उन्हें अपना बच्चा चाहिए, तो क्या करें, तो डोनर का स्पर्म ले सकते हैं, डोनर का स्पर्म लेकर के हेल्प कर सकते हैं, है ना। डोनर का स्पर्म कैसे डालें फीमेल की बॉडी में, तो उसके लिए आपके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, वजाइना के थ्रू दे सकते हैं, डायरेक्ट यूट्रस में डाल सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात आपको। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू एक ऐसे कपल को हेल्प करी जाती है जो इनफर्टाइल हैं, जो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं हैं, तो उनकी कैसे हेल्प करते हैं। सबसे पहले टेक्निक इसमें आपके आती है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है जब आप लैब में फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, लैब में मतलब जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या करते हैं, फीमेल के ओवा को बाहर निकाल लेते हैं। अब बहुत बच्चों में ये क्वेश्चन था मैम कैसे निकालते हैं, तो वो हम अभी देखेंगे यहाँ कैसे निकालते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ। मेल से स्पर्म उसका बाहर ले लेते हैं। मेल से स्पर्म कैसे निकालते हैं, मेल में कोई भी इंजेक्शन डाल के स्पर्म नहीं निकालते हैं, मेल से हमेशा स्पर्म उसको मास्टरबेशन करके निकलवाया जाता है कि भाई उसको रूम दे दिया जाता है सेपरेट, वहाँ पर वो मास्टरबेशन करता है और छोटी छोटी जो कैंस होती हैं उसमें वो अपने स्पर्म्स को दे देता है। क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मैंने क्या बताया, मतलब ये भी एक बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है जो मेल्स में देखी जाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे बोलते हैं कि पीनस में हार्डनेस नहीं आ रही है, पीनस हार्ड नहीं रह रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्डनेस नहीं आ रही है, थ्रू आउट द इंटरकोर्स नहीं आ रही है, थ्रू आउट द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब वो फिजिकल इंटीमेट हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, तब पूरे थ्रू आउट उतने टाइम जो है नहीं हो रहा है, मतलब जो पीनस में हार्डनेस है वो नहीं है पेनिस के अंदर, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, थोड़ी बहुत है। तो जब भी है और जब वो क्या करता है, जो भी हार्डनेस है उसके थ्रू वो क्या करता है, मास्टरबेशन करके आपके स्पर्म को डोनेट कर देता है अपने, कि भाई मेरे अंदर ये दिक्कत है, मेरी वाइफ को हमें बच्चा चाहिए, तो हमारी हेल्प कर दीजिए। डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, आप हमें सीमन दे दो अपना, और हम इंजेक्शन के थ्रू फीमेल की बॉडी में क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। तो ये जो टेक्निक होती है ये होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब ये है कि आप कृत्रिम रूप से जो है फीमेल के अंदर सीमन डाल रहे हो, स्पर्म डाल रहे हो, नेचुरली नहीं डाल रहे हो। नेचुरली आपका पीनस में इतनी हार्डनेस नहीं है जो वजाइना के थ्रू एंटर कर पाए अच्छे से, नहीं हार्ड हो पा रहा है, नहीं कोई दिक्कत हो पा रही है, या स्पर्म का काउंट कम है, सब कुछ सही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं, सब कुछ सही है, लेकिन स्पर्म का काउंट कम है, तब भी ये टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं आप। फीमेल हेल्दी है, सब कुछ हेल्दी है, फीमेल में कोई दिक्कत नहीं, मेल में भी कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, बस स्पर्म कम बन रहा है। 250 से 300 मिलियन बनना चाहिए थे, 100 मिलियन बन रहा है। डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, आप हमें दो अपना स्पर्म। डॉक्टर से स्पर्म लेते हैं, उसको इंजेक्शन में भरते हैं और डायरेक्ट फीमेल की वजाइना में डाल देते हैं, या वजाइना में नहीं डाल के डायरेक्ट उसके यूट्रस में डाल देते हैं। उतना वजाइना से लेकर के यूट्रस तक का सफ़र तो बचा ना, वजाइना मार नहीं पाएगी अब स्पर्म को, डायरेक्ट यूट्रस में डाल देते हैं, और यूट्रस से फिर डायरेक्ट जो है स्पर्म जल्दी जल्दी क्या होते हैं, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स हैं, जैसी जिसकी समस्या उसका वैसा समाधान करा जाता है। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलो, इन विट्रो का मतलब हो गया लैब में, जब आप फर्टाइल कर रहे हो लैब में, तो टेस्ट ट्यूब बेबी ही इसी को बोलते हैं। इसमें पूरा का पूरा बेबी आपके टेस्ट ट्यूब में नहीं बनाते, ट्यूब में इस बच्चे का फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल से ओवा ले लेते हैं, मेल से स्पर्म ले लेते हैं, oocyte ले लेते हैं फीमेल से, और दोनों को एक ट्यूब में क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं, ठीक है। और फर्टाइल करके क्या करा जाता है, एम्ब्रियो बना लिया जाता है। IVF में आप हमेशा ध्यान रखेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। एम्ब्रियो जाइगोट बन गया ना, जब दोनों फर्टाइल हो गए तो जाइगोट बन गया, फिर वो जाइगोट को डेवलप किया जाता है, जाइगोट को डेवलप करते हैं। जब जाइगोट को डेवलप करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। तो फीमेल मतलब हमेशा IVF में आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं एक फीमेल के अंदर। IVF में आप कभी भी स्पर्म को नहीं भेजते हैं फीमेल के अंदर। अगर आप स्पर्म भेज रहे हैं फीमेल की बॉडी में तो वो आपके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ये बात ध्यान रखना, ये डिफरेंस ध्यान रखना। और IVF क्या है, IVF में हम जाइगोट ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। जाइगोट बोलो, एम्ब्रियो बोलो, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। जाइगोट नहीं बोलेंगे क्योंकि जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, जाइगोट नहीं बोलेंगे, उसे एम्ब्रियो बोलेंगे। एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं हम, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में स्पर्म को ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले IVF से स्टार्ट करते हैं, फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे आएंगे। आपको एक समरी समझ में आ गई होगी, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा कि मैम हमें क्या पढ़ाने जा रही हैं। आर्ट टेक्निक बोलते हैं इसे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्यों इसको शॉर्ट फॉर्म में आर्ट बोलते हैं, क्योंकि ये कला ही तो है जिसके थ्रू क्या किया जा रहा है, एक ऐसे कपल की हेल्प की जा रही है जो कि पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं, असमर्थ हैं, ठीक है, इनफर्टाइल है उनके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले IVF के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज IVF? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इसे हम, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखिए
IVF क्या है? IVF सबको सब कुछ क्लियर है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? देखने में सब क्लियर है ना? सब दिखाई दे रहा है ना? यस, सब क्लियर है, ठीक है। इन विट्रो का मतलब क्या होता है? जब आप लैब में करते हैं, बाहर करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कैसे करते हैं इसमें? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कॉमनली इसको आप बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। क्या करते हैं इसमें? ये आपके फीमेल का यूट्रस है, ओवरीज, ओवरीज ये क्या बना लिया हमने? ये हमने क्या बना लिया? ये हमने फीमेल जेनिटिलिया बना लिया, फीमेल इंटरनल जेनिटिलिया बना लिया। दिस इज यूट्रस, दिस इज वजाइना, दिस इज द पार्ट ऑफ सर्विक्स, दिस इज द पार्ट ऑफ सर्विक्स, ठीक है। ये आपकी क्या है? ये आपकी ओवरीज हैं फीमेल की, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एंड दीज आर फैलोपियन ट्यूब्स। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कैसे फीमेल का ओवा बाहर निकाला जाता है? देखिए, सबसे पहले आप पढ़ेंगे IVF के स्टेप्स कि IVF में क्या क्या किया जाता है। तो दीज आर द स्टेप्स। ये देखिए, सबसे पहले हमें स्टेप्स समझने होंगे क्या करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ मैं IVF पढ़ाना, ठीक है। ये लिखे हैं आपके स्टेप्स इन IVF। फर्स्ट क्या किया जाता है? ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी। मान लो, अब मुझे मान के चलेंगे आप, ठीक है। मैं एक हस्बैंड वाइफ हैं हम, मैं एक माँ हूँ या मैं एक औरत हूँ। मेरे अंदर दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मुझे ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, या मैं कहूँ मेरे अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, ठीक है। या मैं कह सकती हूँ कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ में दिक्कत है। मुझ में फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, मेरे हस्बैंड में प्रॉपर स्पर्म नहीं बन रहा है, स्पर्म काउंट उनका कम है, ठीक है। कुछ भी दिक्कत है, या मेरे हस्बैंड में स्पर्म काउंट कम है, ठीक है। या मेरे हस्बैंड के अंदर कह सकते हैं कि स्पर्म काउंट कम है और मेरे अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा अच्छे से। हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा भाई हमें ये दिक्कत है, हम इतने साल से ट्राई कर रहे हैं, हम नहीं माँ बाप बन पा रहे हैं। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, उन्होंने बताया कि हाँ भाई आपके हस्बैंड में दिक्कत है या आप में दिक्कत है, कुछ भी उन्होंने हमें बताया। फिर उन्होंने मुझसे कहा एक टेक्निक है IVF जिसके थ्रू आप माँ बाप बन सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, क्या टेक्निक है बताइए। सबसे पहले डॉक्टर मुझे बताते हैं कि वो मुझे हार्मोन्स के ऐसे इंजेक्शन लगाएंगे, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी करेंगे मेरी। मतलब आपको सबको पता है कि फीमेल की ओवरी में पर ओवरी हर महीने एक अंडा निकलता है। आपको पता है ना, हर महीने एक oocyte बाहर निकलता है, कभी इस ओवरी से निकलता है, कभी इस ओवरी से निकलता है, लेकिन हमेशा एक oocyte बाहर निकलता है। फीमेल की बॉडी में कितने oocyte बाहर निकलते हैं? केवल एक। यह आपको पता है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप पढ़ चुके हैं, तो ऐसे मत बनेगा कि आप अनजान हैं। और अगर आपको नहीं भी पता है, आपने आज तक रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तब भी आपको पता है अगर आप फीमेल हो कि भाई हमारे शरीर में एक अंडा निकलता है, ठीक है, एक oocyte निकलता है फीमेल की बॉडी में, जबकि मेल में लाखों करोड़ों मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं, है ना। मिलियन स्पर्म निकलते हैं, 250 से 300 मिलियन स्पर्म्स निकलते हैं। फीमेल में केवल एक oocyte निकलता है। तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि हम क्या करेंगे, आपके साथ ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी करेंगे। मतलब वो मुझे ऐसे इंजेक्शंस देंगे, ऐसी टैबलेट्स देंगी मुझे वो, जिससे मेरी जो ओवरीज हैं, जो एक एग को केवल मैच्योर कर पाती है, वहाँ मेरे 4-5 एग मैच्योर होंगे। मुझे ऐसी दवा लगाई जाएगी, ऐसे इंजेक्शन लगाए जाएंगे, तो मेरी इस ओवरी में मेरे 4-5 जो हैं oocyte वो डेवलप हो गए अच्छे से। 4-5 oocyte बिल्कुल फुली मैच्योर्ड ग्राफिन फॉलिकल हैं, कितने? 5, ठीक है, मैच्योर हो गए। एक बच्चे का ये भी क्वेश्चन था कि मैम ऐसे कैसे, हम तो एक ही होता है हमारे में। तो मैंने बताया ना, मेरे साथ थेरेपी की जा रही है। मुझे ऐसे, जैसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या पढ़ते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव में आपको प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, आपको पिल्स दी जाती हैं जिसमें प्रोजेस्टेरॉन आपको पहले दे देते हैं। जब प्रोजेस्टेरॉन पहले दे दिया तो वो यूट्रस की लाइनिंग को क्या कर देता है? हॉस्टाइल कर देता है। अगर हमें पता है, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है, पहले हमें एस्ट्रोजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि एस्ट्रोजन फॉलिकल को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर मुझे कैसे हार्मोन्स दिए जा रहे होंगे?
आप समझ रहे हो, एस्ट्रोजन दिया जा रहा होगा, एस्ट्रोजन देंगे मुझे अच्छी मात्रा में ताकि मेरे फॉलिकल्स अच्छे से विकसित हो सकें। FSH है, LH आपको पता है फॉलिकल को डेवलप करने के लिए चाहिए होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता फिलहाल इसमें मुझे वो कौन सी दवा दे रही है, मैंने अभी दवा का नाम भी आपको नहीं बताया, मुझे बस इतना पता है कि मेरे साथ फर्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन हार्मोन थेरेपी हो रही है। हार्मोन थेरेपी इट मीन्स वो मुझे हार्मोन दे रही हैं, ठीक है। और हार्मोन दे के क्या कर रही हैं, मेरी ओवरीज में जहाँ एक एग मैच्योर होता था वहाँ 4 से 5 एग मैच्योर हो रहा है। ये बात तो मैंने आपको नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी पढ़ाई थी कि सबसे पहले पिट्यूटरी से आपके FSH, सबसे पहले आपके हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है, GnRH FSH पे काम करता है, पिट्यूटरी पे काम करता है, पिट्यूटरी FSH निकलता है, LH निकलता है, ये FSH आकर के आपकी ओवरीज पे काम करता है, ठीक है। सबसे पहले FSH काम करता है, उसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, ठीक है। तो मेरे साथ अब क्या कर रहे हैं, कृत्रिम कर रहे हैं, मेरे साथ क्या कर रहा है, कृत्रिम कर रहा है। मेरी बॉडी तो कर ही रही है जो कर रही है, लेकिन डॉक्टर मुझे एक्स्ट्रा हार्मोन्स की थेरेपी दे रही हैं ताकि मेरी ओवरीज में कम से कम 4-5 फॉलिकल डेवलप हो जाए, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने देखा मेरी ओवरी में 4-5 फॉलिकल डेवलप हो गए, ये डेवलप हो गए, मान लो 5 फॉलिकल उन्होंने मेरी ओवरी में डेवलप कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगी, अब क्या वो वजाइना से निकालेंगी मेरे ऊसाइड, यूट्रस में लाएंगी मेरे ऊसाइड, इंजेक्शन से निकालेंगी, कैसे कैसे करेंगी, इसको बोलते हैं ऊसाइड रिट्रीवल। ऊसाइड रिट्रीवल मतलब ऊसाइड को बाहर निकालेंगी, कैसे। मैंने अभी इसकी काफ़ी सारी इमेजेस भी टेलीग्राम पर शेयर करेंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे। वजाइना से मेरे सीरिंज लगाई जाएगी, ऐसे वजाइना से सीरिंज लगाई जाएगी और ये डायरेक्ट यहाँ जाएगी, डायरेक्ट यहाँ पर ओवरी के पास, और बहुत ही पतला, ऐसे एकदम बहुत ही पतला इसका मुंह होता है, बहुत ही पतली सी सीरिंज होती है और नीचे से वैक्यूम होता है, जैसे वैक्यूम क्लीनर काम नहीं करता है, वैक्यूम क्लीनर सारी गंदगी को, डस्ट को अंदर खींच लेता है, ऐसे बहुत हल्का सा वैक्यूम देते हैं डॉक्टर। और ये जो अंडे हैं ये ऐसे एकदम पतली सी नीडल होती है, मैं तो बहुत मोटी बना पा रही हूँ, बना नहीं पा रही हूँ उतना पतला, एकदम बहुत पतली सी नीडल होगी, इसमें ऐसे मुंह होगा हल्का सा ऐसे, और इस तरीके से ऐसे मुंह होगा हल्का सा ऐसे, ठीक है। और इस नीडल से ये जो अंडे हैं ये इसमें आ जाएंगे और वैक्यूम से वो इसमें मेरे अंडे इकट्ठे कर लेगी, यहाँ पर ऐसे डॉक्टर इकट्ठे कर लेगी। ये 5 अंडे उसने इकट्ठे कर लिए, ठीक है। एक ट्यूब है, उसमें ट्यूब में सॉल्यूशन भरा हुआ है और सॉल्यूशन में मेरे 5 अंडे डॉक्टर ने निकाल लिए। कैसे निकाले, सिरिंज डाली, ठीक है। फिर से देखेंगे, फिर से सारे बच्चे देखेंगे कैसे करा। ये ओवरी है, मान लो मेरी इस ओवरी में डेवलप हुए हैं, ठीक है। ये वजाइना है, ये आपकी ओवरी है, ओवरी में कितने एग हैं, 1 2 3 4 5 एग जो हैं मेरे मैच्योर्ड हुए हैं, बढ़िया से डेवलप हुए हैं। तो डॉक्टर ने क्या करा, यहाँ से एक सीरिंज मेरी वजाइना से एंटर कराई और वजाइना से एंटर कराते हुए वो सीरिंज सीधे गई यहाँ ओवरी पे, ठीक है। और ओवरी पे जा कर के ऐसे पतली सी सीरिंज है, बहुत ज़्यादा पतली सी सीरिंज है, और यहाँ से वैक्यूम से आप लगाते हो तो कोई भी चीज़ खिंच जाती है, वैक्यूम लगाने पर कोई चीज़ खिंच जाती है। वैक्यूम क्लीनर का काम क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स को खींच लेता है ना, ऐसे बहुत हल्का सा वैक्यूम यहाँ पर जो भी डॉक्टर का इंस्ट्रूमेंट होता होगा उससे वो करती हैं, और ऐसे मेरे ट्यूब में यहाँ से खींचेगी तो ये सारे अंडे मेरे खींचते चले आएंगे, 1 2 3 4 5 खींच के, और इसमें सॉल्यूशन है, यहाँ पे मेरे 5 के 5 कलेक्ट कर लिए, 5 oocyte मेरे कलेक्ट कर लिए। दिस स्टेप इज़ नोन एज oocyte रिट्रीवल, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या किया, IVF में मेरे साथ हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट की, मेरी oocyte को डेवलप किया, कितने, कम से कम 5 oocyte को डेवलप किया। मैं तो आपको बता रही हूँ, ज़्यादा भी कर सकते हैं, वैसे 3-4 oocyte ही करेंगे, 3-4 oocyte ही करते होंगे, क्योंकि एक ओवरी में 10 से 15 तो बढ़ते ही हैं आगे डेवलप होने के लिए, 3 से 4 ही हो पाते होंगे, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा हार्मोन थेरेपी दे रहे हैं आप तो 3 से 4 या 5, मान लो 5 oocyte मेरे डेवलप किए, और 5 oocyte को मेरे क्या करा, बाहर निकाल लिया, उसे बोलते हैं oocyte रिट्रीवल। तो मैंने आपको बताया कैसे बाहर निकाला, वजाइना से इंजेक्शन डाला, बहुत पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, वजाइना से वो सीरिंज डाली, इंजेक्शन डाला, और वो डायरेक्ट वजाइना से कहाँ जा रहा है, मेरी ओवरी पे जा रहा है, और ओवरी से ऐसा वैक्यूम डाला, वैक्यूम का मतलब थोड़ी सी वैक्यूम से ऐसे खींचा, और खींचने पर वो जो oocyte थे वो सारे बाहर निकला है, ये 5 oocyte बाहर निकला और इसे एक ट्यूब में इकट्ठा कर लिया, ठीक है। दिस प्रोसेस या दिस स्टेप इज नोन एज oocyte रिट्रीवल। अब मेल से उसका स्पर्म ले लिया, मेल तो मैंने बताया आपको स्पर्म आराम से डोनेट कर सकता है, क्योंकि फीमेल की जो स्पर्म है वो आपको दिखते हैं बाहर,
मेल का स्पर्म आप देख सकते हो, मेल अपना स्पर्म बाहर दिखा सकता है, दे सकता है आपको, लेकिन फीमेल का ऊ साइड आप कभी नहीं देख सकते। फीमेल का ऊ साइड आपने कभी भी बाहर आते नहीं देखा है, फीमेल का ऊ साइड अंदर रहता है, लेकिन मेल के स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, मेल का स्पर्म इजैकुलेशन होता है, मेल स्पर्म बाहर दे सकता है। मेल में कोई भी नस में डाल करके निकालने की ज़रूरत नहीं होती है ना, आपको ये चीज़ पता है ना। तो मेल स्पर्म तो इजैकुलेट कर सकता है कैसे भी, तो मेल ने भाई अपना स्पर्म जो है मास्टरबेशन के थ्रू दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब थर्ड क्या होगी स्टेप, स्पर्म की प्रिपरेशन। आपको पता है कि ये मान लो स्पर्म्स तैर रहे हैं, ठीक है, स्पर्म है एक डॉक्टर के पास। स्पर्म प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। आपको बताया था ना जब आपको स्पर्म पढ़ाया था, जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, कि पहले डॉक्टर आईवीएफ में क्या कर रहे थे, डायरेक्ट स्पर्म को ओवा से मिला रहे थे, लेकिन वो नहीं मिल रहा था। क्या कराया था, स्पर्म प्रिपरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेशन की प्रॉब्लम की, कैपेसिटेशन की प्रोसेस की जाएगी। कैपेसिटेशन की प्रोसेस क्या होती है, ये स्पर्म है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको क्या कर दिया जाता है, उसको घिस दिया जाता है। ये काम फीमेल की बॉडी में वजाइनल ट्रैक में होता है ना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होता है। पूरी फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वो स्पर्म को पकड़ के उनका सिर मांझ देती है, मैंने बताया था ना। इस प्रोसेस को हम कैपेसिटेशन बोलते हैं। तो यहाँ भी सेम मेल के स्पर्म्स का कैपेसिटेशन कराते हैं डॉक्टर्स लैब में, एक सॉल्यूशन में डालते हैं स्पर्म्स को, घुमाते हैं, कैपेसिटेशन हो जाता है। कैपेसिटेशन होने से क्या होता है, जो स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो वीक पड़ जाती है। वीकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, वीकनेस करा देना, वीकनिंग करा देना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको वीक करा देना। अगर वो वीक नहीं होगी तो एक्रोसोम फट नहीं पाएगा, अच्छे से भेद नहीं पाएगा ओवा को, है ना। तो ये हो रहा है थर्ड प्रोसेस स्टेप, क्या हो रहा है, आपके स्पर्म की प्रिपरेशन हो रही है, दैट इज कैपेसिटेशन कराया जा रहा है, ठीक है। कैपेसिटेशन करा दिया। अब क्या होगा, एग को फर्टाइल किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, एक डिस्क लेंगे डॉक्टर, डिस्क है, ट्यूब है, कुछ भी है, उसमें ये ऊसाइड डाल दिए मेरे, ठीक है, और स्पर्म डाल दिए, टिक 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 जुक 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 स्पर्म डाल दिए, सारे स्पर्म्स आ गए। अब स्पर्म्स क्या करेंगे, इन ऊसाइड को फर्टाइल कर लेंगे, ठीक है, इन ऊसाइड्स को क्या कर लेंगे, फर्टाइल कर लेंगे। एग की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। एग की फर्टिलाइजेशन हो गई, अब इसका इंतज़ार किया जाएगा, अब एम्ब्रियो को डेवलप किया जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपके एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ऐसे नहीं कि फर्टाइल हुआ तुरंत डाल दिया फीमेल की बॉडी में, नहीं, डॉक्टर्स वेट करेंगे और अब एम्ब्रियो को वो इसी डिस्क में डेवलप करेंगे, ठीक है। उनके बहुत हाई फाई इक्विपमेंट्स होते हैं, उतने मैं नहीं बता सकती, नाम वाम नहीं बता सकती, सिर्फ समझो कि क्या क्या करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ऊसाइड निकाल लिए, कैसे ऊसाइड निकाले मैंने वो बताया आपको, एग्जैक्टली ऐसे ही ऊसाइड निकाले जाते हैं। स्पर्म कैसे मिला, तो स्पर्म तो इजैकुलेशन करके मेल दे ही सकता है अपने, है ना, मास्टरबेशन करके। और फिर क्या करेंगे, फिर दोनों को डिस्क में डालेंगे, ऊसाइड को डाला, स्पर्म को डाला, और वो फर्टाइल हो जाएगा, एग बन जाएगा, जायगॉट बन जाएगा। अब इस जायगॉट का डेवलपमेंट करेंगे, एम्ब्रियो को डेवलप करेंगे डॉक्टर्स, लैब में ही एम्ब्रियो को डेवलप करेंगे। और नेक्स्ट प्रोसेस होगा आपके, जब वो डेवलप हो जाएंगे तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे फीमेल की बॉडी में। तो हमेशा आईवीएफ टेक्निक के थ्रू फीमेल में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र मतलब एम्ब्रियो को फीमेल की बॉडी के अंदर भेजा जाता है, स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी के अंदर। आईवीएफ में नहीं भेजते, आईवीएफ में स्पर्म नहीं भेजते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में स्पर्म भेजते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा का पूरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे फीमेल की बॉडी में। कैसे करेंगे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पे चले, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पे चले। देखिए दोबारा बना लेंगे। अब क्या होगा, एम्ब्रियो को डेवलप करेंगे। आपको पता है, यू नो वेरी वेल कि हाउ एम्ब्रियो इज डेवलप, आप जानते हो। सबसे पहले क्या बनता है, जब कभी भी ये आपके ऊसाइट है और ये आपके स्पर्म है, स्पर्म का स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं बन पाता है। अब बना, ये स्पर्म है, ये दोनों मिल गए तो क्या बनता है, आपको पता है, जायगॉट बनता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये क्या है स्ट्रक्चर, जायगॉट है, टोटीपोटेंट सेल है, न्यू सेल है। एंड यू नो दैट कि अब जायगॉट में क्या होगा, अब जायगॉट में माइटोटिक डिवीज़न होगा। इस जायगॉट में सेल के नंबर इंक्रीज होंगे, उन्हीं जो बढ़ते हुए सेल्स के नंबर है उन्हीं को हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं, है ना। ये जायगॉट में क्या आएगी, 2 सेल स्टेज आएगा। ये जो एक सेल है ये ऐसे 2 सेल में टूट जाएगा, 2 सेल में, है ना, और 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे।
हो जाएंगे। 2 सेल स्टेज, 2 सेल के बाद क्या आएगी आपके, 2 सेल के बाद आपके 4 सेल स्टेज आएगी, बताई थी 4 सेल स्टेज आएगी। और ये जो बनते जा रहे हैं ये 1 2 या ये 1 2 3 4, दीज आर नोन एज ब्लास्टोमियस, ब्लास्टोमियर। इसी को लेके बड़ा कन्फ्यूज़न था। ये सेल जो बन रहे हैं ना, इस एक जाइगोट में ये 2 सेल बने, फिर 2 से 4 सेल बने, ये जो डॉटर सेल्स बनती जा रही हैं इन्हीं को हम यहाँ पर सेल शब्द ना बोल के ब्लास्टोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। फिर आपको पता है इससे क्या बनेगा, 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद 16 या 8 to 16 एक साथ बोल सकते हैं। तो ये हो गए, ठीक है। हाँ, तो आफ्टर 8 सेल स्ट्रक्चर और बिफोर 8 सेल स्ट्रक्चर 2 टेक्निक्स आएंगी आपके, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ठीक है। एम्ब्रियो को डेवलप कर रहा है, मतलब ये प्रोसेस हो रही है एम्ब्रियो में, जाइगोट से 2 सेल स्टेज आ गई, 4 सेल स्टेज आ गई, 8 सेल स्टेज आ गई, ठीक है। तो अगर 8 सेल स्टेज से पहले भेज रहे हैं, 8 सेल स्टेज को बनने से पहले भेज रहे हैं, एम्ब्रियो को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं आपके ज़िफ्ट, ZIFT, दैट इज ज़ाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र। अगर आपके पहले क्या करा, सबसे पहले क्या करा, यहाँ पे ध्यान से सब सुनेंगे मेरी बात को, बहुत ध्यान से। सबसे पहले क्या करा, मेरे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स के इंजेक्शन लग रहे हैं, हार्मोन थेरेपी मेरी चल रही है, मेरे oocytes को डेवलप करने के लिए कम से कम 4-5 oocyte डेवलप किए जा रहे हैं। कैसे करेंगे? थेरेपी करके, ठीक है। फिर क्या करेंगे? oocyte को रिट्रीवल करेंगे। अब डॉक्टर ने देखा ओवरी में मेरे 4-5 oocyte डेवलप हो गए, oocyte को निकालेंगे बाहर, ठीक है, रिट्रीवल करेंगे। फिर स्पर्म को प्रिपरेशन करेंगे, स्पर्म की प्रिपरेशन मतलब कैपेसिटेशन करेंगे स्पर्म की, ठीक है। फिर एग को फर्टाइल करेंगे, ये हो रहा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होते ही क्या बन गया आपके? जाइगोट बन जाएगा। फिर लिखा है एम्ब्रियो को डेवलप करेंगे, मतलब ये डेवलपमेंट होगा, इस जाइगोट से 2 सेल स्टेज होगी, 4 सेल स्टेज होगी, फिर 8 सेल स्टेज होगी। अब 8 सेल स्टेज से अगर पहले 8 सेल स्टेज जब हो रही है उस समय या उससे पहले मेरे अंदर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर रहे हैं डॉक्टर, ये एम्ब्रियो बन गया ना, तो इसको बोलते हैं ज़िफ्ट टेक्निक। 8 सेल स्टेज से पहले अगर मेरे अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस एम्ब्रियो को मेरी फलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि आपको पता है 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर मोरोला आपकी फलोपियन ट्यूब्स में ही बन जाता है, और फिर फलोपियन ट्यूब से वो बाहर आता है, तब तक उसमें 100 सेल हो चुके होते हैं, 100 ब्लास्टोमियर्स बन चुके होते हैं। पढ़ाया था ना आपको, आपकी फलोपियन ट्यूब्स में एम्पुला में आपके क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर धीरे 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 करके जाइगोट एम्ब्रियो जो है मूव करता है ना यूट्रस की तरफ, पता है ना, यूट्रस की तरफ मूव करता है। तो आपके फलोपियन ट्यूब्स में ही मोरोला बन चुका होता है 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर, और जब तक वो आपके 4थे दिन आपके कहाँ आ जाता है, यूट्राइन कैविटी में आ जाता है, तब तक उसमें 100 सेल हो चुके होते हैं। बताया था ना आपको ये चीज़। तो अगर 8 सेल स्टेज से पहले ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसे मेरी फलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफ़र करेंगे। इस टेक्निक को बोलते हैं आपके ज़िफ्ट, ज़ाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र, दैट इज ज़िफ्ट, ठीक है। ज़ाइगोट को कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं? इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नेक्स्ट स्टेप होता है, एम्ब्रियो डेवलप करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है मेरे अंदर उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करना। तो अगर 8 सेल स्टेज से पहले ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट इज ज़िफ्ट, ज़ाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र, मेरी फलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर 8 सेल स्टेज के बाद ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं अच्छा चलो इसके बॉडी में 8 सेल स्टेज के बाद ट्रांसफ़र करेंगे हम, तो वो आपके होगा IUT, ठीक है। 8 सेल स्टेज के बाद अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके आएगा IUT, दैट इज़ IUT क्या होता है? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। समझ में आ रहा है? दिख रहा है सबको? इज़ इट विजिबल और नॉट? यस, इज़ इट विजिबल? समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट हो रहा है, ये एम्ब्रियो डेवलप कर रहे हैं डॉक्टर, लैब में ये एम्ब्रियो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। आप इस एम्ब्रियो का क्या करेंगे? मेरे अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो अगर 8 सेल स्टेज से पहले मेरे अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ज़िफ्ट करेंगे डॉक्टर, ज़ाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र, या सिंपल समझिए अगर वो मेरी फलोपियन ट्यूब्स में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो ज़िफ्ट टेक्निक का यूज़ करेंगे, और अगर फलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफ़र ना करके वो डायरेक्ट मेरे
यूट्रस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है फलोपियन ट्यूब से मूव करता हुआ एम्ब्रियो आपके यूट्रस में आता है ना, मेरे यूट्रस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। इंट्रा का मतलब हमेशा स्वयं से, अंदर से होता है। यूट्राइन मतलब यूट्रस और ट्रांसफ़र मतलब स्थानांतरित करना, तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र होगा। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र कब करेंगे डॉक्टर? वेट करेंगे 8 सेल स्टेज के बाद करेंगे, क्योंकि आपको पता है मोरुला होता है 8 to 16 सेल स्टेज, लेकिन जब मोरुला यूट्राइन कैविटी में आता है तब तक उसमें 100 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर्स हो चुके होते हैं। फिर उसमें यूट्राइन मिल्क भरता है ना यूट्राइन मिल्क, देन जाकर के वो जो है आपके क्या करता है, इसमें एम्बेड होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग में। अब ये भी ध्यान रखना किस टाइम पे ट्रांसफ़र करेंगे, ये क्वेश्चन भी बच्चों के दिमाग में आ सकता है, मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। कहीं आप मेंस्ट्रुएशन हो रही है फीमेल को, तब आप जाइगोट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तब थोड़ी जाइगोट ट्रांसफ़र किया जाएगा। जाइगोट तो तब ट्रांसफ़र किया जाएगा फीमेल की बॉडी में जब डॉक्टर देख लेंगे कि ये लूटियल फेस में है। कौन सी फेस में है? लूटियल फेस में है। मेरी ओवरीज काम नहीं कर रही थी, मेरा यूट्रस तो काम कर रहा है, मेरे यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइनिंग तो बढ़िया प्रॉपर बन रही है, मुझ में मेंस्ट्रुएशन हो रही है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा था। बस ओव्यूलेशन होने से या ना होने से मेरे मेंस्ट्रुएशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में तो मेरी एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड होती है, तब ब्लड आता है ना। अंडा भी बाहर आता है नॉर्मल लड़की में, लेकिन अगर मैं नॉर्मल लड़की नहीं हूँ, मुझ में कोई दिक्कत है, मेरे अंदर सिर्फ एक दिक्कत है, मेरे अंदर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा था, एग नहीं बन रहा था, या मेरे अंदर एग भी बन रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही थी केवल, तो उसका मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या लेना देना, उसके मेरे यूट्रस की लाइनिंग से क्या लेना देना। मेरी यूट्रस की लाइनिंग प्रॉपर काम कर रही है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग प्रॉपर काम कर रही है, मुझे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आराम से आ रही है, बस फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था बॉडी के अंदर अच्छे से, तो मैंने IVF करा लिया। तो कब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे? मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर नहीं ना, जब आपकी एंडोमेट्रियम लेयर प्रोलिफरेट कर रही है तब नहीं ना। कब करेंगे डॉक्टर? ध्यान से करेंगे जब एंडोमेट्रियम लेयर पूरी थिक है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है ना, तभी तो जाइगोट को ट्रांसफ़र करेंगे आपकी बॉडी में, ताकि वो अच्छे से जाके एंडोमेट्रियम लेयर में एम्बेड हो जाए, है ना। कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम में जाइगोट को ट्रांसफ़र कर देंगे डॉक्टर आपकी बॉडी के अंदर। दिमाग चल रहा होगा कुछ लोगों का, और नहीं चल रहा होगा तो चलेगा बाद में, इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि भाई ऑब्वियसली कब ट्रांसफ़र करेंगे? जब फीमेल की बॉडी में उसकी लूटियल फेस है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है, उसकी बॉडी प्रेग्नेंट होने के लिए पूरी तैयार है, बस उसके अंदर कोई कमी थी, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रही थी या ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा था, तो हमने बाहर करा लिया, लैब में करा लिया, ठीक है। अब जाइगोट को मेरे अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा, एम्ब्रियो को मेरे अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा, नॉट जाइगोट, एम्ब्रियो को मेरे अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर 8 सेल स्टेज से पहले ट्रांसफ़र करें तो वो मेरी फैलोपियन ट्यूब्स में करेंगे, उस टेक्निक को हम ज़िफ्ट बोलेंगे, ठीक है। और अगर 8 सेल स्टेज के बाद कर रहे हैं, 8 सेल स्टेज के बाद कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? उसको मेरे डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देंगे, उस टेक्निक को हम IUT बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। फाइनली क्या हो जाएगी? प्रेगनेंसी हो जाएगी। अब मान लो खुदा ना खास्ता डॉक्टर ने तो मेरे 4-5 एम्ब्रियो निकाले थे, 4-5 एम्ब्रियो फर्टाइल किए थे ना एक स्पर्म के साथ, मान लो ये एक बार उसने मेरे किया, सक्सेस नहीं हुआ, कोई बात नहीं, डॉक्टर्स देखते हैं, वेट करते हैं, दूसरा मेरा ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में। दूसरा अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। तो ये होती है IVF टेक्निक। IVF में आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। एम्ब्रियो किस टाइप से ट्रांसफ़र किया जाता है? या तो ज़िफ्ट किया जाता है या IUT किया जाता है, या तो जाइगोट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र करेंगे या इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र करेंगे, या तो जाइगोट आपकी फलोपियन ट्यूब्स में भेजेंगे या फिर जाइगोट आपके यूट्रस में भेजेंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में सिर्फ फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, ठीक है, बाकी सब आपकी बॉडी के अंदर होगा, इम्प्लांटेशन आपकी बॉडी के अंदर ही होगा, फीमेल की बॉडी के अंदर ही होगा। ओके, एम आई क्लियर? IVF आपको समझ में आया? कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। मान लो मैंने बोला IUT करो, मेरे में डॉक्टर IUT कर रहे हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये मेरा यूट्रस है, ठीक है, ये मेरा यूट्रस है, ये मेरी सर्विक्स हो गई, ये मेरी वजाइना हो गई, ठीक है। दिस इज़ योर फलोपियन ट्यूब्स, इन्फंडिबुलम, दिस इज़ माई ओवरीज, ठीक है। तो डॉक्टर यहाँ से इंजेक्शन लगाएंगे और इसमें मेरा है एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो को
भेज देंगे यहाँ, और ये मेरी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ठीक है। यहाँ मेरा एम्ब्रियो आ जाएगा, ये मेरा एम्ब्रियो आ गया, ठीक। और फिर ये एम्ब्रियो ये मेरी एंडोमेट्रियम लाइनिंग में क्या हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा, और मुझे प्रेगनेंसी कॉज हो जाएगी, कॉज नहीं प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, आईवीएफ टेक्निक समझ में आ गई, जिफ्ट समझ में आ गया क्या है, जिफ्ट समझ में आ गया क्या है। आईवीएफ में हमेशा ध्यान रखेंगे आप, ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो होता है। नेक्स्ट आपकी टेक्निक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, देखिए ये स्टेप्स आप लिख लेंगे आईवीएफ में क्या क्या स्टेप्स थे। बच्चे कह रहे थे मैम आपके नोट्स कैसे मिल सकते हैं, मैम आपके नोट्स कैसे मिल सकते हैं, यही तो नोट्स है मेरा, ये मेरा नोट्स है, एज इट इज़ मेरे कॉपी में यही लिखा हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड में हो जाती हूँ कितनी बारी, स्क्रीनशॉट लिया करो आराम से, वीडियो को पॉज करो और वहीं पर उसे नोट करो। अब मैंने बोला पहला जो स्टेप था कि मेरे ओवेरियन जो है हार्मोन्स को मेरे डेवलप किया जाएगा, ओवेरियन फॉलिकल को डेवलप किया जाएगा, तो पहला स्टेप आपने यहाँ से उतारा और जो मैंने बोला उसको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिख दिया। ऐसे नोट्स बनते हैं, दूसरे का टीप टीप के नोट्स नहीं बनते हैं, ठीक है। जब आप खुद एफर्ट लगाओगे, मुझे सुनोगे, मुझसे सुन के जो समझोगे उसको लिखोगे, उसे बोलते हैं सेल्फ मेड नोट्स। समझ रहे हो, यही नोट्स है मेरा, जो मैं यहाँ दे रही हूँ आपको, बोर्ड पे लिख रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ये मेरा नोट्स है पर्सनल। आपको इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, इसको लिखना है, समझना। मैम ने इन स्टेप्स को समझाया, आपको क्या समझ में आया इन स्टेप्स को पढ़ के, आपको उसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, भारतीय, जो भी आपकी लैंग्वेज है, उर्दू, जो भी आपको समझ में आते हैं आप उसमें लिखो, ताकि आपको आपके स्कीमा में, आपकी लैंग्वेज में आपके नोट्स फिट हो, मेरी लैंग्वेज में ही। मैं केवल आपको टॉपिक समझाऊंगी, आपको जैसे समझ में आया टॉपिक, कोई आइडिया आपका बहुत अच्छा काम कर सकता है, कोई एग्जांपल आपका अच्छा काम कर सकता है, आप उसे वहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। और यही मेरा नोट्स है, एज इट इज़ मेरी कॉपी में यही लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया, ओके। तो बहुत बच्चे नोट्स के लिए बोलते हैं, नोट्स बेटा यही है मेरा, और कहीं से एक्स्ट्रा नोट्स नहीं है, ठीक। अब क्या है, नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करते हैं, स्पर्म फीमेल की बॉडी में इंसेमिनेट किया जाता है, ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, इंसेमिनेट किया जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम इंसेमिनेशन। अब सबसे पहले समझ लेते हैं नेचुरल इंसेमिनेशन क्या होता है। तो ड्यूरिंग द कोइटल सेक्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, कोइटस बोलते हैं, जो सेक्स होता है मेल और फीमेल के बीच में, उसे कोइटस बोलते हैं एनाटॉमिकल लैंग्वेज में, ठीक है। और सेक्सुअल इंटरकोर्स बोल सकते हैं आप, और क्या बोलते हैं हिंदी में उसे संभोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके यूट्रस है, बार बार यूट्रस बनाना पड़ रहा है, चलो जल्दी जल्दी बना लेते हैं, केवल इतना हिस्सा चाहिए हमें, इतने हिस्सा बना लेते हैं, सारा नहीं बनाएंगे। ये वजाइना है, ठीक है। आपको पता है मेल का पीनस एंटर करता है वजाइना में, यहाँ पर मेल का पीनस होता है, ये मेल का पीनस होता है, यही तो पीनस का मैंने बनाया है। इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है, अच्छा खासा इसमें हार्डनेस है। मेल का पीनस वजाइना में एंटर करता है और यहाँ पर अपने स्पर्म छोड़ देता है, छोड़ देता है स्पर्म्स, वजाइना में तो छोड़ता है मेल स्पर्म, ठीक है। अब मान लो ये जो मेल है, इसमें यही दिक्कत है, इसका ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब ऐसे जो हार्डनेस है पीनस की वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। प्रॉपर पीनस में हार्डनेस नहीं है, प्रॉपर पीनस में हार्डनेस नहीं है, ठीक। या इसका स्पर्म काउंट कम है, सब कुछ है लड़के में, कोई दिक्कत नहीं है, स्पर्म काउंट कम है, 250 से 300 मिलियन स्पर्म आपके उसके आने चाहिए एक इजैकुलेशन में। यहाँ पर एक इजैकुलेशन में 250 से 300 मिलियन स्पर्म आने चाहिए, केवल लड़के का 80 मिलियन स्पर्म आ रहा है, बेचारा दिक्कत में आ गया, ठीक है। मान लो उसको स्पर्म बन ही नहीं रहा, उसको स्पर्म बन ही नहीं रहा, तब क्या दिक्कत हो, क्या करें। हो सकता है फीमेल में भी कोई दिक्कत हो सकता है फीमेल में भी कोई दिक्कत हो सकता है मेल में भी कोई दिक्कत हो। मेल नहीं, हम मेल की मान के चल रहे हैं कि मेल में इतनी सारी दिक्कत है, उसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं ना हम फीमेल की बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके अंदर स्पर्म काउंट कम है, उसमें स्पर्म बन ही नहीं रहा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कुछ भी है, तो क्या करें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मैंने आपको बताया ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हार्डनेस नहीं आती पीनस में, आती है, लेकिन थ्रू आउट द इंटरकोर्स नहीं रहती है, ठीक है।
तो क्या करेंगे डॉक्टर्स, क्या बोलेंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है आप ऐसा करो, आप हमें अपना स्पर्म दे दो, इस मेल से बोलेंगे। अब एक मेल ऐसा है जिसमें स्पर्म बन ही नहीं रहा है, और ये बात IVF में भी लागू होती है। मान लो मेरे हस्बैंड में स्पर्म बन ही नहीं रहा है और मुझ में भी फर्टिलाइजेशन की दिक्कत हो रही है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, उसमें भी स्पर्म नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे? हमें बच्चा चाहिए, हम IVF करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे? हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम सैरोगेसी कर सकते हैं, मैं गिफ्ट टेक्निक भी यूज़ कर सकती हूँ, गिफ्ट टेक्निक भी बताऊँगी अभी मैं आपको क्या होती है, ठीक है। मैं डोनर का एग भी ले सकती हूँ, है ना। आपको पता है स्पर्म भी डोनेट होते हैं, एग भी डोनेट होते हैं, फीमेल्स के एग डोनेट होते हैं। मान लो मेरे हस्बैंड में सब कुछ सही है, मेरे अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो एक टेक्निक आती है गिफ्ट, जो केवल और केवल फीमेल के लिए होती है, गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफ़र। नहीं, मेरे में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो गिफ्ट कैसे काम करेगा? मेरे में फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, मेरी उसमें फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, ठीक है, ओव्यूलेशन भी नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा है, दोनों चीज़ें नहीं हो रही, और मैं क्या करूं? तो मैं तो टोटली बांझ हो गई, है ना ओव्यूलेशन हो रहा है, ना फर्टिलाइजेशन हो रहा है मेरे में, मेरे हस्बैंड में सब कुछ सही है। तो क्या करते हैं, मैं किसी डोनर को ओवा ले सकती हूँ, डोनर का ओवा ले लिया जाएगा और मेरे हस्बैंड से स्पर्म ले ली जाएंगे और उन दोनों को IVF कर दिया जाएगा, IVF कर देंगे और दोनों जब वो हो जाएगा तो वो मेरे अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एम्ब्रियो। समझ रहे हैं ना आप? तो यहाँ पर आप डोनर का भी ले सकते हैं और हस्बैंड वाइफ उनका भी हो सकता है, IVF में भी और यहाँ पर भी। मान लो मैं IVF कराना चाहती हूँ, मेरे अंदर सब कुछ सही है, ओव्यूलेशन भी हो रहा है, फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड में स्पर्म नहीं बन रहा है, तो मैं किसी डोनर का स्पर्म ले लूँगी। किसी डोनर का स्पर्म डॉक्टर लेंगे, मुझे बताएंगे कि फ़लाना डोनर है, ये स्पर्म इसका डोनेट किया हुआ है, ठीक है। यह हो सकता है मुझे ना भी बताएं, किसी भी मुझसे कहेंगे आपके हम डोनर का स्पर्म यूज़ करेंगे, मैं कहूँगी ठीक है, वो डोनर का स्पर्म लेंगे, मेरा एग लेंगे और दोनों को IVF कर देंगे, दोनों को मिला देंगे और एम्ब्रियो बन जाएगा, मेरे अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड का स्पर्म नहीं था, डोनर का स्पर्म था। समझ रहे ना आप मेरी बात को? तो दोनों ही टेक्निक्स में, चाहे आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करिए, चाहे आप IVF करिए, आपका खुद का भी ओवा स्पर्म हो सकता है या डोनर का भी ओवा स्पर्म हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? सेम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में आपका खुद के हस्बैंड का स्पर्म भी हो सकता है या डोनर का भी स्पर्म हो सकता है। अब कोई ऐसा हस्बैंड है, मान लो मेरा हस्बैंड ऐसा है जिसमें स्पर्म्स बन ही नहीं रहे, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को तो गोली मारो, स्पर्म काउंट को गोली मारो, उसमें स्पर्म ही नहीं बनना है तो काउंट कहाँ से आएगा? और मेरी सब कुछ ठीक है, मेरी पूरी बॉडी फिट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, किसी डोनर का स्पर्म लेंगे और मेरे इंसेमिनेट कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या करा जाता है, डोनर का भी हो सकता है, मैंने बोला ना डोनर का भी हो सकता है और आपके हस्बैंड का भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है। ऑब्वियसली हस्बैंड ही लेके जाओगी IVF कराने, बॉयफ्रेंड लेके तो कोई नहीं जाता है तो हस्बैंड और डोनर दोनों का हो सकता है, ठीक है। गिफ्ट की अभी हम बात करेंगे, गिफ्ट एक अलग टेक्निक है, वो केवल लड़कियों के लिए है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करते हैं, स्पर्म को सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्पर्म फीमेल की बॉडी में आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है, ठीक, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है। इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन क्या होता है, ये इंसेमिनेशन होता है, ये फीमेल की वजाइना है, फीमेल की वजाइना में जो पीनस अंदर पड़ा हुआ है, इसी प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोलते हैं। ये हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा भी था, ठीक। अब क्या हो रहा है, मैंने बोला ना कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म नहीं बन रहा है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, तो क्या करेंगे डॉक्टर्स, क्या करेंगे आप प्रोसेस समझ लीजिए, क्या करेंगे डॉक्टर्स। मेरे हस्बैंड में स्पर्म काउंट कम है, कोई बात नहीं, डॉक्टर कहेंगे स्पर्म काउंट ही तो कम है, कोई बात नहीं, आप हमें स्पर्म दो अपना। मेरा हस्बैंड सीमेन देंगे, उसको डॉक्टर क्या करेंगे, एक इंजेक्शन में भर लेंगे, क्या करेंगे, एक इंजेक्शन में भर लेंगे। मेरे अंदर सब कुछ फिट मामला चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करेंगे डॉक्टर, ऐसे मेरी ये यूट्रस है, यूट्रस में ये सर्विक्स हो गया और ये मेरी वजाइना हो गया, तो अगर डॉक्टर इंजेक्शन के थ्रू यहीं पर, ठीक है, ये इंजेक्शन है, मान लो कुल्फ़ी जैसी बन गया है, इंजेक्शन के थ्रू मान लो यहीं पर मेरे हस्बैंड के स्पर्म्स को छोड़ दे रहे हैं। मेरे हस्बैंड में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उसका पीनस में हार्डनेस नहीं आती, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, मैंने बोला ना कुछ भी, अगर वो मेरी वजाइना में डायरेक्ट स्पर्म ले रहे हैं मेरे हस्बैंड का, मेरी वजाइना में छोड़ दे रहे हैं,
इंसेमिनेट कर दे रहा है मेरी वजाइना में, तो इसको बोलते हैं वजाइनल इंसेमिनेशन। देखो मैं मेरा करके आपको बता रही हूँ ताकि आपकी समझ में आए। ABCD तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, इसमें शर्म की क्या बात है, मैं मुझको करके बता रही हूँ, मुझको समझ के पढ़ो, भाड़ में जाको पूरी दुनिया। ABCD कुछ नहीं, मैं हूँ मैं। और कैसा समझा सकती हूँ आपको मैं, ठीक है। मेरे हस्बैंड में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, उसके पीनस में हार्डनेस नहीं आती ड्यूरिंग द कोइटल सेक्स, तो वो कैसे मेरी बॉडी के अंदर इंसेमिनेट करेगा स्पर्म को। तो हम लोग गए, डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड का स्पर्म लिया, बोले कोई बात नहीं है, इंसेमिनेशन की तो दिक्कत है केवल, तो लाओ हम लें, और उन्होंने मेरी वजाइना में यहाँ पर इंसेमिनेट कर दिया। तो अगर डॉक्टर ने इंजेक्शन में भर के इंसेमिनेशन मेरी वजाइना में किया तो ऐसे इंसेमिनेशन को बोलते हैं वजाइनल इंसेमिनेशन, दैट इज़ VI। ये टर्म्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आनी चाहिए? बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए। अब मेरे हस्बैंड में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है, उसका सब कुछ अच्छा है, बस उसमें स्पर्म काउंट कम है। स्पर्म जो है 250 से 300 मिलियन होने चाहिए थे, कम है। तो डॉक्टर बोले कोई बात नहीं, हमें स्पर्म दो, हम कर रहे हैं ना इलाज। डॉक्टर क्या करेंगे, अब यहाँ वजाइना में नहीं छोड़ेंगे, डॉक्टर इंजेक्शन से डायरेक्ट यहाँ यूट्रस में छोड़ेंगे। एक पतला सा इंजेक्शन में भरते हैं ट्यूब में, और यहाँ यूट्रस में छोड़ेंगे स्पर्म्स को। ये घूम रहे हैं स्पर्म्स पतले पतले, ठीक है। और ये मेरी फैलोपियन ट्यूब्स हैं। आप बताओ, देखो कितना रास्ता कम हो गया स्पर्म का। इतने यहाँ मरते, लाखों यहाँ मर जाते, इस ट्रैक में लाखों मर जाते, यहाँ मर जाते, डॉक्टर ने डायरेक्ट मेरे यूट्रस में छोड़े हैं स्पर्म्स, ये यूट्रस में छोड़ दिए। तो कुछ तो जाएंगे यहाँ, कुछ तो जाएंगे, मूव कर जाएंगे, ठीक है। कैपेसिटेशन प्रोसेस वगैरह सब करके डॉक्टर ने डायरेक्ट स्पर्म्स कहाँ छोड़ दिए, मेरे यूट्रस में छोड़ दिए। इसको बोलते हैं IUI, नॉट IUT, दैट इज इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। बच्चे इसी में कंफ्यूज थे, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र में और इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन में। इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र में डॉक्टर यहाँ पे स्पर्म नहीं छोड़ेगा, डॉक्टर यहाँ पे एम्ब्रियो छोड़ेगा। अगर मैं बात करती हूँ IUT की, और ये आपके IVF की टेक्निक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में डॉक्टर क्या छोड़ेगा, मेरे स्पर्म छोड़ेगा मेरे हस्बैंड का, उसको बोलते हैं IUI, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डॉक्टर ने क्या किया, इंजेक्शन के थ्रू स्पर्म्स को जो है एंटर कराया। तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की दो टेक्निक हैं, IUI एंड VI, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, केवल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत थी, तो डॉक्टर ने मेरी वजाइना में इंसेमिनेट कर दिया मेरे हस्बैंड के। इंजेक्शन को लिया, इंजेक्शन में भरा और केवल मेरी वजाइना में छोड़ दिए। सब कुछ बढ़िया है मेरे हस्बैंड का, स्पर्म काउंट बढ़िया, सब बढ़िया, बस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था जो कि नॉर्मली लड़कों में हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है मेरे हस्बैंड का, पीनस वगैरह सब हार्ट सब बढ़िया है, लेकिन क्या दिक्कत हो रही है, उसमें स्पर्म काउंट कम है। 250 से 300 की जगह 80 मिलियन स्पर्म है। डॉक्टर बोले कोई बात नहीं, हमें लाओ। डॉक्टर ने स्पर्म लिए और स्पर्म यहाँ छोड़ दिए। कहाँ छोड़ दिए, मेरी वजह इसमें यूट्रस में छोड़ दिए, ये स्पर्म छोड़ दिए। तो भैया आप इतना सारा ट्रैक तो पार करने से बच गए ना। 250 से 300 मिलियन स्पर्म क्यों चाहिए होते, मैंने आपको कितनी बार बताया, इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि ये मरते बहुत हैं। लाखों स्पर्म की डेथ होती है वजाइना के अंदर, 250 से 300 से केवल 200 पहुँच पाते हैं। मेरे हस्बैंड में स्पर्म कम बन रहा है, उसके स्पर्म की शेप स्ट्रक्चर सब बढ़िया है, ठीक है, शेप स्ट्रक्चर सब बढ़िया है, बस केवल उसमें स्पर्म बन कम रहा है। और हमें चाहिए कितना, हमें तो केवल एक चाहिए स्पर्म ओवा को फर्टाइल करने के लिए। तो डॉक्टर कहते हैं कोई बात नहीं, स्पर्म बढ़िया है, स्पर्म सब बढ़िया बन रहा है, शेप बढ़िया बन रही है, साइज स्ट्रक्चर सब बढ़िया बन रहा है, बस क्या मुसीबत है, कम बन रहा है। तो कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा लाओ हम वजाइना से बचा लेते हैं, इतना सब मारने से बच जाएगी, वजाइना मार ही नहीं पाएगी, डायरेक्ट यूट्रस में छोड़ो ना, डायरेक्ट यूट्रस में छोड़ो, डायरेक्ट यूट्रस में छोड़ो तो फटाक से पहुँच जाएंगे सारे फैलोपियन ट्यूब में, कुछ तो पहुँचेंगे फैलोपियन ट्यूब में, और एक जा करके ओवा को फर्टाइल कर देगा। तो जब मेरा ओव्यूलेशन हुआ, जिस दिन डॉक्टर को पता है मेरा अंडा यहाँ पर रखा है, ओव्यूलेशन हो चुका है मेरा, और मेरी 24 डेज़ की ओव्यूलेशन की ज़िंदगी होती है, डॉक्टर उसी समय क्या करते हैं, इसको मेरे हस्बैंड के स्पर्म को मेरी बॉडी यूट्रस में ट्रांसफर नहीं इंसेमिनेट कर देते हैं स्पर्म्स को। तो इस टेक्निक को बोलते हैं आपके IUI। तो IUI इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन है, जबकि IUT इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र हमेशा एम्ब्रियो का होगा, इंसेमिनेशन स्पर्म का होगा, ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ट्रांसफ़र में इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र की बात हो रही है, मतलब IVF की बात हो रही है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की बात हो रही है।
IUI की बात हो रही है, मतलब इंसेमिनेशन की बात हो रही है। फीमेल की बॉडी में कृत्रिम रूप से स्पर्म्स को इंसेमिनेट किया जा रहा है, ठीक है। वजाइना में अगर कर रहा है तो वजाइनल इंसेमिनेशन, यूट्रस में कर रहा है तो इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, ठीक, समझ में आ गया। दीज टेक्निक्स आर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम इंसेमिनेशन बोलते हैं इसे। इंसेमिनेशन को क्या बोलेंगे हिंदी में, देख लेना क्या बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, दोनों टेक्निक समझ में आ गई, IVF और इंसेमिनेशन समझ में आ गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन समझ में आ गया, ठीक है। कंडीशन कोई भी हो सकती है, मैंने आपको बता दिया, डोनर का भी हो सकता है ये स्पर्म, मेरे हस्बैंड का भी हो सकता है। मान लो मेरे हस्बैंड में स्पर्म ही नहीं बन रहा है तो उसके सीमन का मैं क्या करूँगी, तो मैं डॉक्टर से कहती हूँ, डॉक्टर कहते हैं ठीक है हम डोनर का स्पर्म आपको दे देते हैं, वो उसका मुझसे पैसा ले लेंगे, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट है एक टेक्निक है, उसे बोलते हैं आपके गिफ्ट, वो अलग से आप याद रखेंगे, वो एक अलग टेक्निक है, दैट इज गिफ्ट, GIFT। इसकी फुल फॉर्म है गैमेट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र। ये एक अलग टेक्निक है और ये केवल और केवल गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स मतलब केवल हमारे लिए है, ओनली फॉर अस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, मैं हूँ, मुझ में अंडा नहीं बनता, मुझ में ओवल्यूशन नहीं होता, एग बनता ही नहीं है मेरी बॉडी में, बाकी सब चकाचक है, कोई दिक्कत नहीं है, एग नहीं बन रहा है मेरी बॉडी में, ओवल्यूशन की दिक्कत है, ठीक है। ओवल्यूशन की दिक्कत है, मेरी बॉडी में एग नहीं बनता है, तो क्या करते हैं, किसी और लड़की का ओवा लेकर के मेरे अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसलिए इसका नाम है गैमेट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र। ओवा क्या है, गैमेट है ना, तो किसी और लड़की का गैमेट लिया और उसे मेरे अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर गैमेट बनता नहीं है, मेरे अंदर गैमेट बनने की दिक्कत है। इस टेक्निक को आपके बोलते हैं गिफ्ट, ठीक है। अब मेरे अंदर क्या किया गया, किसी और लड़की का ओवर ट्रांसफ़र कर दिया गया, मैं मेरे हस्बैंड के साथ नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और बच्चा भी आगे डेवलप होगा, लेकिन एग किसका लिया मैंने, किसी और डोनर का ले लिया, ठीक है। डोनर ने मुझे क्या करा, अपना एग डोनेट कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरे अंदर एग बनने की दिक्कत है। इसमें स्पेशली जो दिक्कत होती है गर्ल्स में, वो एग बनने की होती है, उनका जो oocyte है, जो उनका गैमेट है वो नहीं बनता है, तो जब गैमेट ही फीमेल की बॉडी में नहीं बन रहा है, इसलिए उसको गैमेट ट्रांसफ़र किया जाता है। इस टेक्निक को आपके गैमेट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक ये महान देवी हैं, इन्होंने मुझे अपना क्या करा है, इन्होंने मुझे अपना, बहन जी ने, ठीक है, थैंक यू आपका, इन्होंने मुझे, बहन जी ने अपना क्या करा है, ओवा ट्रांसफ़र कर दिया। इनका ओवा लेकर के ये मेरा यूट्रस है, ये मेरा यूट्रस है, ठीक है, मेरा यूट्रस है, मेरी फलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है। इनका ओवा लेकर के मेरी फलोपियन ट्यूब्स में, इनसे ओवा लिया और इनका ओवा लेकर के मेरी फलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एम्पुला वाले भाग में भेज दिया जाता है। मतलब इन देवी जी ने अपना ओवा मुझे दे दिया, मुझे डोनेट कर दिया, इसको बोलते हैं गिफ्ट टेक्निक। ये देवी जी मुझे गिफ्ट दे गई, क्या गिफ्ट दे दिया, इनसे ओवा लिया डॉक्टर ने और इनका ओवा मेरे यूट्रस में, मेरी फलोपियन ट्यूब्स में, यूट्रस में नहीं, मेरी फलोपियन ट्यूब्स में, एम्पुला पार्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, दैट इज़ गैमेट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र। इस देवी जी का गैमेट जो है मेरे फलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफ़र कर दिया, गैमेट इंट्रा फलोपियन ट्रांसफ़र। अब सब बढ़िया चलेगा, मेरे अंदर आ गया है गैमेट, मेरे हस्बैंड के आएंगे स्पर्म, टिक 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 टिक, और ये दोनों मिल जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी, सब मस्त चल रहा था, बस मेरे अंदर अंडा नहीं बनना था, तो मुझे ये देवी जी अंडा दे गई, ठीक है। इन्होंने मुझे डोनेट कर दिया, जैसे लड़के स्पर्म डोनेट करते हैं, फिर लड़कियां ओवर डोनेट करती हैं, उसके बदले में उनको जो भी धनराशि होती है वो दी जाती है। दिस इज़ गैमेट, दिस इज़ गिफ्ट, गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट केवल लड़कियों के लिए है ये, ठीक। अच्छा,
एक टेक्निक और है जो कि बहुत ख़तरनाक और बहुत महंगी टेक्निक है, इसकी, उसको बोलते हैं इसकी। वो बहुत पैसे वालों के लिए है, बहुत पैसे वालों के लिए बोल सकते हैं, या बहुत ही रेयर यूज़ होने वाली टेक्निक है वो। उसका नाम है इसकी। इसकी क्या है? इसकी ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सब क्लियर है? सब विजिबल है बच्चों को? हाँ जी, सब विजिबल है। 1 मिनट देना। यहाँ क्या होगा, एक आदमी बहुत बूढ़ा है, उसको अभी तक बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, और उसके अंदर ये भी है नहीं यार डोनर वोनर का स्पर्म नहीं रहने दो, हमें अपना ही बच्चा करना है, हमें अपना ही हम अपना ही करेंगे, कोई डोनर वोनर का नहीं। और उसकी औरत कह रही है, वाइफ कह रही है, कैसे करें यार, आपका तो स्पर्म काउंट भी कम है, आप बूढ़े भी हो गए हो, आप में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी होती जा रही है, आप में स्पर्म काउंट कम है बहुत ज़्यादा, तो क्या करें? तो एक ऐसी टेक्निक साइंस ने निकाली है जो कि बहुत एडवांस है। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये ओवा है, oocyte है, फीमेल का oocyte है, बाहर निकाल लेते हैं। और इस oocyte में आपको पता है ये इसके क्रोमोसोम्स हो गए, न्यूक्लियस हो गया, oocyte का न्यूक्लियस हो गया, और ये इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, oocyte में साइटोप्लाज्म है, ठीक है। बाहर आपको पता है जोना पेरिसोडा है, और बाहर आपको पता है दिस इज कोरोना रेडियाटा है, कोरोना रेडियाटा ऐसे बना देती हूँ, कोरोना रेडियाटा है, ठीक है। और ये ओवा है। इसमें क्या करेंगे, उसके हस्बैंड का स्पर्म लेंगे, अब कैसे भी उनसे स्पर्म बाहर निकलवाएंगे। उनके अंदर बहुत स्पर्म काउंट कम है, मान लो उनके अंदर केवल 50,000 स्पर्म काउंट है, केवल 50,000, नाम मात्र स्पर्म बन रहा है, स्पर्म बन रहा है। उनको ये है कि नहीं हमें अपनी ही औलाद चाहिए, अपने ही गुणसूत्र वाला बच्चा चाहिए, थोड़ा स्टीरियोटाइप्ड है। 50,000 स्पर्म बन रहे हैं केवल, तो उनसे भैया सीमन लेंगे डॉक्टर, सीमन लेंगे डॉक्टर। और डॉक्टर क्या करते हैं, सीमन में से भैया स्पर्म को ढूंढ लेते हैं, एक स्पर्म निकाल लेते हैं डॉक्टर, जिसकी मोबिलिटी बहुत अच्छी है, जो जुक 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 चल रहा है, इंजेक्शन डाल के उस स्पर्म को निकाल लेते हैं, और फिर वो इंजेक्शन डायरेक्ट इस ओवा के यहाँ छोड़ा जाता है, डायरेक्ट इस ओवा के साइटोप्लाज्म में छोड़ा जाता है। मतलब डायरेक्ट उस एक स्पर्म को कुछ नहीं करना है, ना कोरोना रेडियाटा भेदनी है, ना जोना पेरिसोडा भेदनी है, कुछ नहीं करना है उसको अच्छे से सॉल्यूशन में घोल घाल के उस एक स्पर्म को डॉक्टर डायरेक्ट उस एक स्पर्म को इस फीमेल की साइटोप्लाज्म में भेज देते हैं। जाओ भैया आप जाके इसे भेद दो, भेद क्या दो, जाओ जाके अपने यहाँ से न्यूक्लियस छोड़ोगे तो ये दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे, ऑलरेडी फ्यूज़ कर जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिक फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है। दिस टेक्निक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, समझ में आया इसमें क्या किया? इसमें क्या किया, इसमें एक ऐसे कपल हैं जिन्हें नहीं भैया बहुत स्पर्म काउंट भी कम है, उन्हें डोनर का भी नहीं जचेगा, उन्हें सिर्फ अपना ही बच्चा, अपनी औलाद चाहिए, बहुत बूढ़े भी हो चुके हैं, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, और ये बहुत मतलब महंगी टेक्निक है। फीमेल का यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये उसका ओवम है, फीमेल का oocyte है, बाहर निकाल लिया डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने मेल से उसके सीमन बाहर लिया, मान लो ये सीमन भरा है, इस सीमन में से डॉक्टर जो है सीरिंज में एक स्पर्म उठाएंगे, ये एक स्पर्म उठा लिया डॉक्टर ने, इसमें मान लो केवल 20,000 स्पर्म बन रहे हैं भैया, केवल 20,000 स्पर्म बन रहे हैं, बहुत ही कम स्पर्म काउंट है इसका, ठीक। डॉक्टर को कितना स्पर्म चाहिए होता है ओवा को भेदने के लिए, केवल एक ही तो चाहिए, वो एक स्पर्म लिया डॉक्टर ने, बहुत ही पतले माइक्रो इंजेक्शंस होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत माइक्रो इंजेक्शंस, और डॉक्टर इस सीमन में से निकालेंगे और इस स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्शन इसके साइटोप्लाज्म में यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, स्पर्म को, जाओ अब तो ये फ्यूज़ कर ही जाएंगे। फ्यूज़ किसका होता है, ज़ाइगोट किससे बनता है, न्यूक्लियस के फ्यूज़ होने से। दुनिया भर का तमाम जमाम हम किस लिए करते हैं, बच्चा कैसे बनता है, न्यूक्लियस के फ्यूज़ होने से।
माँ के 23 क्रोमोसोम, पापा के 23 क्रोमोसोम उस एम्ब्रियो में फ्यूज़ हो जाते हैं, बन गया बच्चा। oocyte में आपके 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, केवल 23 क्रोमोसोम, और पिता के 23 क्रोमोसोम, वो दोनों जब फ्यूज़ करते हैं तभी तो सेल बनती है, जाइगोट, तभी तो फिर आप बोलेंगे आप बच्चा बनेगा, है ना। तो क्या करते हैं, दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे। दिस इज़, ये सब साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म तो भरा होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म तो होता है, उसका न्यूक्लियस पड़ा है। इसको बोलते हैं आपके इसकी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म का इंजेक्शन कहाँ दे रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। दिस टेक्निक इज़ वेरी कॉस्टली टेक्निक है और बहुत ही रेयर टेक्निक है। इन जनरल ऐसे नहीं कि आज जब गए और आपने डॉक्टर्स बोल दिया भैया हमें तो कुछ नहीं कराना ना, IVF ना आर्टिफिशियल, इसकी कर दो, ऐसे नहीं डॉक्टर इसकी करते हैं। बहुत बोलो ना, बहुत रेयर है, बहुत रेयर किया जाता है इसकी। जब देख लेते हैं हर चीज़ से हार जाते हैं डॉक्टर्स, तब जा कर के, हर चीज़ से भी नहीं हार जाना हो, जिसके पास भैया बहुत पैसा है, IVF भी बहुत महंगा होता है, तो बहुत जाके आपके तब इसकी किया जाता है, ठीक है। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। कोई प्रॉब्लम है, IVF आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को भी तो बता देना, कमेंट कर देना, मैं फिर से समझा दूंगी। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। ये पूरा लेक्चर आप लोगों के लिए दोबारा से इसीलिए रिकॉर्ड किया है ताकि आपको एक एक स्टेप को अच्छे से क्लियर कर सकूं, आपको अच्छे से समझा सकूं कैसे क्या होता है, किस टेक्निक में क्या कर सकते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। थैंक यू, बाय बाय गाइस। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, चलिए बाय।